क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जहां महंगाई 200% से ऊपर चली गई थी, आज वही मुल्क दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक अजीज। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अर्जेंटाइन कई साल तक मुआशी बहरान, करेंसी की गिरती हुई कदर और बढ़ती हुई गुर्बत का शिकार रहा। लेकिन फिर एक नया सदर आया और उसने ऐसे फैसले किए जिन्हें कुछ लोग मुआशी माजरा या खतरनाक तजुर्बा कहते हैं। आखिर अर्जेंटाइन में ऐसा क्या हुआ और क्या पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक उससे कुछ सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। अर्जेंटाइन जनूबी अमेरिका का एक बड़ा मुल्क है। एक वक्त था जब इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हुकूमती कर्जे बढ़ने लगे, बजट खसारा काबू से बाहर हो गया और हुकूमत नोट छाप कर अखराजात पूरे करने लगी। इसका नतीजा क्या हुआ? महंगाई आसमान तक पहुंच गई, करेंसी मुसलसल कमजोर होती गई और आवाम की कुव्वत खरीद तबाह हो गई। असल मसला क्या था? अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा मसला था हुकूमत का हद से ज्यादा खर्च करना, मुसलसल बजट खसारा, नोट छाप कर अखराजात पूरे करना, गैर मुस्तहकम करेंसी, सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो गया। जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी वजह से 2023 में महंगाई इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच गई। इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि लोग पैसे बचत नहीं करते थे, क्योंकि उसका वैल्यू गिर जाती थी दिन ब दिन। तो उसको जब सैलरी मिलती थी तो वो फौरन उससे चीज़ें खरीदते थे। 2023 में अर्जेंटाइन के नए सदर जेवियर मिली मुंतखब थे। उन्होंने ऐलान किया, अगर मईशत को बचाना है तो सख्त फैसले करना होंगे। उन्होंने हुकूमती अखराजात में बड़ी कटौती की, कई वजारतें ख़त्म की, सब्सिडीज कम की, बजट खसारा को कम करने की कोशिश की, मार्केट को ज़्यादा आज़ाद बनाया। ये इकदाम आवाम के लिए तकलीफ दा थे, लेकिन हुकूमत का दावा था कि ये मीशत को बचाने के लिए ज़रूरी है। नतायज क्या निकले? कुछ ही अरसा बाद मीशत में तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हुई। महंगाई में कमी, महंगाई जो पहले इंतहाई बुलंद सतह पर थी, इसमें नमयाँ कमी आई। OECD और IMF के मुताबिक कीमतों के दबाव में वाज़ेह कमी देखी गई। बजट सरप्लस हुआ। कई सालों बाद अर्जेंटाइन हुकूमत बजट सरप्लस करने में कामयाब हुई। 2026 में भी हुकूमत ने सरप्लस रिपोर्ट किया, जो इस बात की अलामत थी कि हुकूमती आमदनी अखराजात से ज़्यादा हो रही है। OECD के मुताबिक अर्जेंटाइन की मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हुई और आने वाले सालों में मुस्बत शरह नमूद की पेशगोई की। लेकिन सब कुछ अच्छा था? नहीं, ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है। बहुत से अर्जेंटाइन शहरी शिकायत करते हैं, ज़िंदगी अब भी महंगी है, बाज़ मुलाजमतें ख़त्म हुई, हुकूमती अमदाद कम हुई, सब्सिडीज कम हुई, गरीब तबके पर दबाव बढ़ा, यानी माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर हुई। लेकिन हर शहरी को इसके फ़वाइद यकसा तौर पर नहीं मिले। पाकिस्तान क्या सीख सकता है? अर्जेंटाइन का तजुर्बा हमें 3 अहम सबक देता है। पहला सबक ये है, हुकूमत हमेशा खसारे पर नहीं चल सकती। दूसरा सबक ये है, अगर मुसलसल नोट छापे जाएँ तो महंगाई बढ़ती है। तीसरा सबक ये है, इस्लाहात के नतायज आने में वक्त लगता है, उनकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस्लाहात के दौरान गरीब तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज न किया जाए। तो क्या अर्जेंटाइन वाकई माशी मुआजिज़ा कर चुका है, या ये सिर्फ एक अर्जी कामयाबी है? इस सवाल का जवाब आने वाले चंद सालों में मिलेगा। अगर आप दुनिया की मईशत, सियासत और हैरानकुन हकायक आसान उर्दू में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं।